अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडियन एडिसिव मार्केट की जो साइज़ है वो 2021 में 930 मिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि एक्सपेक्टेड है 10% के CAGR से बढ़ना, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 2028 में 1842 मिलियन यूएस डॉलर बनेगी, यानी नियर अबाउट 10+% के CAGR से ये जो इंडस्ट्री है, एडिसिव इंडस्ट्री जो है वो ग्रो होने वाली है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के पोटेंशियल जो है वो बहुत है, लेकिन वो ये सब समझने से पहले हम समझेंगे कि ये एडिसिव क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, क्योंकि जनरल हमें पता है कि खाली फर्नीचर में ही ये एडिसिव यूज़ किया जाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ग्रोथ के पोटेंशियल है। लेट्स सो दोस्तों ये है सारी चीज़ें जहाँ पे एडिसिव यूज़ किया जाता है। देखते हैं कहाँ कहाँ पे। एयरोस्पेस में भी किया जाता है, ऑटोमोटिव में भी किया जाता है, बिल्डिंग में भी किया जाता है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, फुटवेयर इंडस्ट्री एंड लेदर इंडस्ट्री, जहाँ पे भी हम फुटवेयर जो है वो सॉल और जो प्रॉपर ये रहता है, शूज़ रहता है, वो अटैच करने का काम, उसके लिए भी यहाँ पे एडिसिव लगता है। हेल्थ केयर में भी है, पैकेजिंग में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद में वुड वर्किंग एंड जॉइनरी, ये मेजर हो गया। ये सब जो है यहाँ, ये सब जगह पे एडिसिव जो है वो काम करता है। सो एडिसिव जो अगर हम बोलेंगे तो उसमें पहली कंपनी जो हमारे सामने आती है वो है पीडीलाइट। देखते हैं पीडीलाइट ने हमें क्या रिटर्न दिए अभी तक। सो दोस्तों ये है पीडीलाइट का ऑल टाइम चार्ट पैटर्न। हम देख सकते हैं यहाँ पे, जिसने अपने इन्वेस्टर को 41,641% के रिटर्न दिए। मतलब इन्वेस्टर का पैसे को 416 टाइम्स किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम अगर गौर करें तो अभी ये कंपनी जो है हमें उतना रिटर्न दे पाएगी क्या, उस हिसाब से रिटर्न दे पाएगी क्या? सो नहीं, क्योंकि उसका मार्केट कैप जो है नियर अबाउट 1.33 करोड़ लाख करोड़, मतलब 1,33,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप बन गया है। सो इस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगी, तो हमें उसका फॉलोअर देखना पड़ेगा। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर कौन है, या फिर उसको फॉलो कौन करने वाला है, अगला मार्केट लीडर कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। सो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज कैसे कौन से पैरामीटर है कि ये कंपनी आगे जाके ऐसी पीडीलाइट जैसे हमें रिटर्न देने का दमखम रखती है, क्या इसके स्ट्रेंथ है, क्या इसके बिजनेस स्ट्रैटेजी है, इन सब बातों का आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। सो दोस्तों ये है हमारे आज की कंपनी जो कि अगला पीडीलाइट बनने वाली है, ज्योति रसायन्स एंड एडिसिव्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं इसका कैसा है बिजनेस मॉडल, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स। लेट्स सी। दोस्तों ये है कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें आता है एंटी टर्माइन एप्लीकेशन, वाटरप्रूफ एंटी टर्माइन हिट, फंगल रेजिस्टेंट, कोल्ड एंड फ्रेश एप्लीकेशन, उसके बाद में फास्ट ड्राइंग, उसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ पे हीट एंड फंगल रेजिस्टेंस, उसके बाद में है वुड, उसके बाद में एंटी टर्माइन, फास्ट ड्राइंग। ये जो सब कंपनी का जो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में न्यूली पिछले 12 महीने ने कंपनी ने ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं। मतलब कंपनी जो है यहाँ पे R&D में कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे खर्च कर रही है और नए नए प्रोडक्ट जो है मार्केट में ला रही है, जैसे कि हॉट फ्रेश एक्सपर्ट, कोल्ड फ्रेश एक्सपर्ट, 3 बेनिफिट इन 1। मतलब फास्ट ड्राइंग भी है, उसके बाद में वाटरप्रूफ भी है और एंटी टर्माइन फार्मूला भी है। ये ऐसे प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे कंपनी के दिख रहे हैं। कंपनी के नेटवर्क के बारे में बात की जाए तो कंपनी का जो है वो 13 स्टेट में प्रेजेंस है। यहाँ पे सेल्स फोर्स जो है 300+ की सेल्स फोर्स हमें यहाँ पे दिख रही है। नियर अबाउट कंपनी के ब्रांचेज जो है कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में 28 ब्रांचेस है एंड एक्टिव रिटेलर्स नियर अबाउट 10,000 एक्टिव रिटेलर्स पूरे इंडिया में कंपनी के प्रेजेंस है। देन डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो नियर अबाउट 50 डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहे हैं और कारपेंटर जो है वो कारपेंटर 3 लाख कारपेंटर जो है इसके साथ में जुड़े हुए हैं। फिलहाल ही कंपनी का जो नोट्स आया है उसके अनुसार कंपनी ने कारपेंटर के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। जो भी है ये दिख रहे 3 लाख जो कारपेंटर है उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया। उनको जो है जैसे हम क्रेडिट कार्ड जब स्वाइप करते हैं कहीं पे तो हमें क्या मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, सही है।
तो किसी को भी अगर ये कारपेंटर रिकमेंड करने को बोलते हैं कि आप ज्योति रसायन एडिसिव का जो है वो एडिसिव यूज़ कीजिए, तो इन कारपेंटर को जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। और इसके वजह से अगर ऐसा जो है इन्होंने बिजनेस मॉडल किया है जिसके वजह से इसके सेल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ आ रही है। जैसे कि एशियन पेंट ने जो है वो पेंटर को साथ में लिया था। एशियन पेंट ने किया था, पेंटर को साथ लिया था। उसके बाद में एस्ट्रल ने क्या किया, प्लम्बर को साथ में लिया। ऐसे ही ये कंपनी जो है इसको कारपेंटर को साथ में ले रही है और कारपेंटर को साथ में लेके अपने बिजनेस को यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। सो आई होप इसके बिजनेस जो फ्यूचर बिजनेस प्लान है वो तो बहुत बढ़िया है। देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट की बात की जाए दोस्तों तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जगदीश एन पटेल जो कि फाउंडर एंड सीईओ है कंपनी के। उन्होंने 1994 में इस कंपनी की स्थापना की थी और ये बहुत बढ़िया तरीके से इस कंपनी को अभी ये चला रहे हैं। उसके बाद में उनके बेटे उत्कर्ष जय पटेल जो है हमें यहाँ पे मैनेजिंग एंड डायरेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि 2005 से यहाँ पे जो है वो एक्टिव है एंड वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी को चला रहे हैं। सो ये थे कंपनी के मेन सीईओ एंड डायरेक्टर। दोस्तों अगर हम इस कंपनी को अगला पीडीलाइट बोलते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इस कंपनी को पीडीलाइट बनाने का दमखम रखती है, तो वो चीज़ें है दोस्तों इसके फंडामेंटल्स। जी हाँ दोस्तों, इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है कि पीडीलाइट जैसे बड़ी कंपनी को भी ये टक्कर दे सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसके फंडामेंटल्स। तो दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 1687 का है। मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत रिस्की भी है। सो दोस्तों ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसकी स्टडी कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसमें एंट्री लीजिए। सो अगर आगे देखा जाए तो ये कंपनी जो है मार्केट कैप 1687 का है और फिलहाल ट्रेड कर रही है 1406 पे, जो कि हाई लगा चुके हैं 1800 का। मतलब 20% करेक्शन पे अभी मिल रही है हमें। उसके बाद में इसका ROC और ROE देखिए 73, 55, मतलब जो कि 20 जो है वो आइडियली अच्छा माना जाता है, उसके नियर अबाउट 3 टाइम्स इसका ROE जो है हमें यहाँ पे दिख रही है। तो उसके बाद में प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो 36, प्राइस टू इंडस्ट्री देखते हैं तो 26, मतलब इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर हम आगे आते हैं तो PEG रेशियो जो है वो 0.32, मतलब 1 से बहुत कम है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है PEG के हिसाब से। डेप्ट टू इक्विटी 0, कोई भी डेप्ट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ 37%, हर 3 साल में ये कंपनी अपना सेल जो है डबल कर रही है। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स, हर साल कंपनी जो है अपना प्रॉफिट जो है वो दुगना कर रही है, दुगने से भी ज़्यादा कर रही है। मतलब ये जो है वो की पॉइंट है, यहाँ पे कंपनी को स्टार बना देते हैं। उसके बाद में प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में आगे जाके बात करेंगे कि 50% है, वो कम है, ज़्यादा है, ओके, बाद में बात करेंगे। सो दोस्तों कोई भी कंपनी बाय करने से पहले हमें उसके रिजल्ट देखने चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो श्योरली ये कंपनी हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देने का दमखम रखती है। सो देखते हैं कैसे इसके रिजल्ट। सो दोस्तों अब आए हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी इस क्वार्टर में बनाए 65 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में बनाए थे 57 करोड़। यानी सेल्स में तो हमें यहाँ पे जंप देख रही है। देखते हैं प्रॉफिट पे भी वैसी जंप है क्या, लेट्स सी। तो दोस्तों प्रॉफिट में हमें दिख रहा है यहाँ पे 16 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 7 करोड़, यानी नियर अबाउट 100% की जंप, मोर देन 120% की जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे दिख रही है। सेम हमें यहाँ पे EPS में भी देखेगा। लेकिन अगर सेल्स नहीं बढ़ी है और प्रॉफिट बढ़ा है, सेल्स जिस हिसाब से बढ़े उससे ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है, तो उसका रीज़न है यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स, जो कि 13% मार्जिन से काम कर रही थी पहली कंपनी, अभी 31% से काम कर रही है। सो उसके एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट बढ़े हैं। देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे हम आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो इस साल का सेल्स है वो जो है मार्च 2023 का 261 करोड़ और लास्ट ईयर था 182 करोड़। और
प्रॉफिट भी देखते हैं उसी हिसाब से बढ़ा है क्या, प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं यहाँ पे उसी हिसाब से बढ़ा है, जो कि इस साल था 46 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 20 करोड़, मतलब मोर देन 120% की जंप हमें यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रही है। सो कंपनी के प्रॉफिट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़े है, सेल्स भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी है, और मार्जिन जो है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़े हैं। ओके, आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे। कैसा है कंपनी का बैलेंस शीट, क्योंकि ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ईयरली बेसिस पे दिखाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट पूरा जो कंपनी का फाउंडेशन से लेके अभी तक का क्या कंपनी का हाल है वो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट के इसमें दिखता है। सो लेट्स सी कंपनी के रिजर्व्स कैसे है। कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हैं आप यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 करोड़ 2 करोड़ 4 24 59 एंड 94 कंटिन्यूसली जो है कंपनी के रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरिंग्स तो कंटिन्यूसली घट रही है 9800, कोई भी बोरिंग्स नहीं है कंपनी के, मतलब कंपनी जो है 94 करोड़ अपने पॉकेट में डाल के चल रही है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। दोस्तों ये तो हो गया बैलेंस शीट, लेकिन हमें कोई भी कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना है तो हमें उसके रेशियोज देखने चाहिए। ये हो गया सेल्स रेशियो, ये हो गया प्रॉफिट रेशियो, कंपनी ने CAGR कैसे दिया है, ये सब रेशियो हम देखते हैं तो हमें ये आइडिया आ जाता है कि कंपनी आखिर में काम कैसा कर रही है। सो देखते हैं इसके रेशियोज। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने है उस कंपनी के रेशियोज, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स जो है वो 38% से बढ़ा है पिछले 10 ईयर्स से। 1-2 साल से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 10 साल से कंपनी ने हर 2.5 साल में कंपनी ने सेल्स डबल किया है। सेम प्रॉफिट जो है हर 2 साल में कंपनी ने पिछले 10 साल से डबल किया है, और पिछले 3 साल की या फिर 5 साल की बात की जाए तो हर साल कंपनी प्रॉफिट जो है वो डबल कर रही है। CAGR रिटर्न्स कंपनी ने पिछले 10 ईयर्स में 80% के रिटर्न दिए, मतलब नियर अबाउट हर साल कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो 2x कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 20 होना चाहिए वो पिछले 10 ईयर्स से 40 पे चल रहा है, मतलब नियर अबाउट ट्वाइस दैन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात की जाए तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमें 50% दिख रहा है, लेकिन देखिए जो प्रोमोटर है वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो है वो बढ़ा रहे हैं, मतलब उनको पता है कि आगे जाके जो है इसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है। सो प्रोमोटर जो है कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो है बढ़ा रहे हैं, तो प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं। इसके बाद में FIS ने भी बीच में स्टेक बढ़ाया था लेकिन बेच दिया, उनको लग रहा होगा कि आगे जाके ये नहीं होगा, लेकिन FIS के ऊपर हमें डिसीजन नहीं लेना है, और पब्लिक भी जो है वो नियर अबाउट 49% है। अगर प्रोमोटर अपने स्टेक बढ़ा रही है तो इसमें कुछ तो बात है, उनको कुछ तो इंटरनल पता है कि हम एक्सपांड कैसे करने वाले, सो इसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। सो दोस्तों ये था ज्योति रसायन एंड एडिसिव का कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे सीखने के साथ साथ में वेल्थ क्रिएट की जाती है और आगे बढ़ा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।